बसंती मरकाम, बसंती तेलासी, किस्मत बाई, पद्मा बाई, मोहन मरकाम, ऐसे कौन से कलाकार है जो जानते नहीं होंगे। धन्यवाद, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। दुखी हूँ मैं सरकार से कि हमारे दीवार के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3, 2, 1। का जवाब आया था कि 29 जुलाई 2021 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021 से अनुसार कलाकारों का ग्रेडेशन किया गया और उसी आधार पे उनको मानदेय का भुगतान किया जाता है। वार्षिक रास जयंती है, 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाई जाती है। नवरात्रि है या रविदास जयंती है, ये कैलेंडर बताता है कि आज कौन सी तिथि को कौन सा त्योहार है, किसकी जयंती है। 2022 में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि थी और 5 अक्टूबर को दशहरा। अब हम सब यहाँ हिंदू त्योहारों को जानते हैं, दिसंबर में कार्यक्रम कर रहे हैं, 3 महीने तक हम नवरात्र का त्योहार मना रहे हैं। तो पंचांग से संस्कृति विभाग को कोई लेना देना नहीं है। ये प्रमुख 4 विषय मैं आपके सामने रखा हूँ। ग्रेडेशन में जो चयन समिति का निर्माण किया गया वो गलत। ग्रेडेशन समिति ने जो बैठ करके तय किया A+ और A ग्रेडेशन वो गलत। जो निर्धारित संख्या है 12 अधिकतम देना चाहिए, उसमें ज्यादा संख्या में कार्यक्रम देते हैं, ये गलत। और आखिरी में जो पंचांग के अनुरूप कि भाई अगर आज रविवार है, आज अगर बुधवार है तो बुधवार ही होगा ना, आज गुरुवार तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने बैठा हूं 28 तारीख को बुधवार को, तो बुधवार ही होगा ना। तो इस तरह से मनमानी तरीके से, मन मर्जी तरीके से संस्कृति विभाग के अफसरों को कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मैं भी सन 2000 से संस्कृति विभाग का कार्यक्रम कर रहा हूं, जब से राज्य बनी है। मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट को देखा है, ये धड़ल्ले से काम चल रहा है, क्योंकि वहां कोई पूछने वाला नहीं है, वहां कोई कहने वाला नहीं है, वहां कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। तो इनको लगता है कि हमने जो चीज जारी कर दिया, जैसे हमको कराना है वो अपना काम करते हैं। मैं श्रीमती बसंती तेलासी हूँ। 13 साल की उम्र से कलाकार कर रही हूँ। चंदेरी गोंदा में, सुधार तीजन दीदी में, ऐसे कई पार्टी में कार्यक्रम दी हूँ और पूरा 40-35 साल तक जुड़ी रही। अब थोड़ा सा इधर उधर होने के कारण मैं कार्यक्रम नहीं दे सक रही। तो मेरे बच्चे को इतना पढ़ाई लिखाई, सरकार हमसे देवार जाति से प्रमाण मांग रहे हैं, मिसल दो। इसलिए मेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना और मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जितने गाने हैं, जितने गाने रेडियो में दी हूँ, कार्यक्रम में दी हूँ, हर पार्टी ने अपना अपना तरीका से उनको अपनाया है, लेकिन मैं पीछे रह गई। क्योंकि मेरे साथ में जो वादक थे, गायिका थी किस्मत बाई, गणेश राम मरकाम, मोहन मरकाम, सब मेरे परिवार है। मैं भी छोटी मोटी कलाकार थी, लेकिन सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार इंटरव्यू में मैंने हाथ जोड़ के सरकारों से आवेदन की थी कि इन जातों के तरफ ध्यान दीजिए। एक से एक हमारे जात के कर्मा ददरिया लोगों में छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। मात्र देवारी जात की कन्या कार्यक्रम देती थी, आपको एक से कलाकार हो गए, हम पीछे रह गए। मंगनी माँ मांगे माया नहीं मिले, हमार गाना है। रंग झाझर भौजी के डूमर माला, हमार गाना है। पथरा में पानी वगैरह ले वो, हमार गाना है। मैं ना बोले सुना के साथ, ऐसे कई गाना है और सब अपने अपने पार्टी में यूज करते। हमारे आगे आने का कोई सौभाग्य नहीं, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी बहाने से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई, तो आगे हमारे एक पीढ़ी का एक दिक्कत आ गया। मिसल्ला 50 साल, अरे हम तो आदिवासी हैं, घुमक्कड़ जात के हैं। इस गांव से उस गांव जाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, यहाँ से वहाँ जाते थे, कहाँ से मिसल लाएंगे। और कलाकारी करके हम अपने सौभाग्य, अपने बच्चों का आगे बढ़ाना चाहते तो पीछे रह गए हैं। और देखो ना, हमारा सरकार ना हमको कार्यक्रम देते हैं, न कोई सम्मान करने में सहयोग करते हैं। और ज़्यादा क्या बोलूँगी मैं। अब ऐसे कोई कलाकार नहीं जो बसंती मरकाम, बसंती तेलासी, किस्मत बाई, पद्मा बाई, मोहन मरकाम,
ऐसे कौन से कलाकार है जो जानते नहीं होंगे। धन्यवाद, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। दुखी हूँ मैं सरकार से कि हमारे दीवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 साल हो गए संस्कृति विभाग में जो आज तक नहीं हुई। 5 और 6 साल में हर चीज में ऊपर नीचे। कलाकार बीमार पड़े थे तो उसको सरकारी जो सर्विस करता है वो बीमार पड़ेगा तो वही नियम से वो फॉर्म भरेगा। मेरे पास अभी रखा है, मैं डॉक्टर मडरिया, मैं आज आपको बता दूं मेरे को आज 4 साल हो गए कैंसर है और 4 सालों से मैं इलाज करा रही हूँ। मेरे पास पैसे कम हुए, मैं टीके गई हूँ नेहरू वहाँ। और आज मुझे संस्कृति विभाग बोला, मैं आप लोग आप पूछे तब मैं बता रही हूँ, तो मेरी बात को नहीं बोलती क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी तो और लोग इससे भुगतेंगे नहीं। संस्कृति विभाग बोल रहा है पहले ये वाला डॉक्टर से लिखाओ जिसने गलत किया। आप जान रहे हो कलाकार गलत आपके पास रसीद जमा कर रहे हैं, आप जब जान रहे हो गलत है, वो रसीद में डॉक्टर का नंबर रहता है, उसको फोन कर दीजिए और उसको जो कलाकार कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उसको कलाकार से भी ब्लैक लिस्ट करिए, उसको ऑफिस में मत आने दीजिए। लेकिन आप एक कलाकार के कारण आप सबको पेड़ दे रहे हैं। मेरे जैसे आदमी आज 2020 से मैं पीड़ित हूँ कैंसर से। वो तो गनीमत है कि मेरी बहनें हैं जो मेरा इलाज कर रही। पहले मैंने प्राइवेट किया, जब पैसा खत्म हो गया तो मैं वहाँ गई नेहरू वहाँ पर। तो अब संस्कृति विभाग मेरे को 4 दिन पहले बोला 2020 का आवेदन आप कहेंगे मेरे बेंच में रखा हुआ है, मैं भी दे दूंगी। आज मैंने डॉक्टर नल्ली मडरिया से मैंने किया, मेरा उस पुराना बिल को आप जानते कि कितना खर्चा होता उसमें, तो मैं बिल मेरा घूम गया। तो मैंने कहा मैडम भागते भूत की लंगोटी भारी, आप जितना मेरा रसीद है उसी तो 35,000 का मेरा हुआ। तो मैंने कहा आज 35,000 बढ़ दो, कम से कम कुछ तो होता है। तो ये नियम बार बार नियम लोगों का, अच्छा हम तो भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन जो गांव में है उन लोग छोड़ दिए, उन लोग कहाँ से लाएंगे। मैंने संचालक महोदय से बात किया कि आदरणीय कलाकार लोग कैसे करें। आप बोल रहे हैं कि आयुष्मान से हो रहा है, ठीक है आयुष्मान से हो रहा है, लेकिन दवा तो बाहर से लेने, हर दवा तो नहीं है, मैं खुद भुगती हूँ। तो कई ऐसे लोग हैं पेशेंट है जिनको कैंसर है, किसी को मैंने पैर क्या बोलते हैं उसको गैंग्रीन चैत्राम विश्वकर्मा, पहले पैसा था कलाकारों ने मिलकर किया, आखिरी में टीके में उसका पैर कटवाना पड़ा, उसका लेटर मैंने 3 साल से डाला हुआ है। तो अब बताइए संचालक से कौन बोलेगा, IAS अधिकारी उनको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन हमको भी तो कुछ मालूम है। संस्कृति बात हमारी बात क्यों नहीं सुनते भाई। हमेशा मैं तो सही नहीं होंगी, कुछ बातें व्यवहारिक हमारे भी तजुर्बा है कि कलाकार बीमार कहाँ जाएगा। आजकल बुढ़ापा में कोई कलाकार को पूछता नहीं है, तो बेटा बहू मान रहे हैं तो ठीक है, वो कलाकार कहाँ जाएगा।